नमस्कार। मैं मनमोहन जिंदल, एक्स कैनरा बैंक। तो वी शैल डिस्कस सम एमसीक्यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ डेट रिकवरी एजेंट्स एग्जाम और अदर आईआईबीएफ एग्जाम्स. So, what is the classification of an asset remains substandard for more than 12 months? Whether it is a loss asset, नहीं, non-performing, नहीं, so more than 12 months, it is a doubtful asset and standard asset भी नहीं. So, after NPA, up to 12 months, up to 12 months, it is substandard asset, and after 12 months it moves to doubtful asset. Doubtful asset. So here 12 महीने इसने कंप्लीट कर लिए हैं, सो डाउटफुल में कन्वर्ट हो जाएगी. Which of the following is an example of loss assets? An asset with minor risk of non-recoverability? नहीं. An asset overdue for 60 days? नहीं. An asset secured by robust collateral? नहीं. But आरबीआई इंस्पेक्शन में जो इंस्पेक्टर ने एसेट्स को आइडेंटिफाई किया है एज ए लॉस, वह लॉस में कन्वर्ट होगी. डाउटफुल एसेट के बाद यदि बैंक का कोई ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, आरबीआई इंस्पेक्टर किसी एसेट को आइडेंटिफाई करता है लॉस, तो उसे कैटेगराइज किया जाता है लॉस एसेट. What duration classifies an NPA for term loan other than those for agriculturists? तो एग्रीकल्चरिस्ट के अलावा टर्म लोन कब एनपीए हो जाएगा? जब वह 90 दिन तक ओवरड्यू रहे, तो 90th डे पर सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको एनपीए डिक्लेयर कर देगा. बाकी तीन ऑप्शंस बेकार है. What is the classification of an overdue between 31 to 60 days? So early detection of stress asset, यदि एनपीए से पहले ये सब आता है और अर्ली सिग्नेचर ऑफ सिग्नल्स ऑफ डिस्ट्रेस एसेट, जैसे ही एक किस्त ओवरड्यू होती है तो उस ओवरड्यू के अगले दिन से मीन्स 0 दिन से 30 दिन तक ये एसएमए 0 और 31 से 60 दिन के लिए ये एसएमए 1 में रहती है. आंसर एसएमए 1 आएगा. What is the purpose of SMA classification? तो जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस. सो कैसे हम डिटेक्ट करते हैं? आइडेंटिफाई एसेट्स एलिजिबल रीफाइनेंसिंग नहीं, क्लासिफाई एसेट फॉर टैक्स डिडक्शन नहीं, एलोकेट रिस्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट्स नहीं. बट ये हमें मदद करती है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस आना शुरू हो गया है, क्योंकि पहली किस्त जैसे ही ओवरड्यू हुई उसी दिन से एसएमए 1 एसएमए 0 स्टार्ट हो जाता है. एसएमए 0 टू 30th डे. Which type of loan can only be classified as NPA after being overdue for 1 or 2 crops? तो इस 1 और 2 क्रॉप्स के बेसिस पे जो हम एनपीए क्लासिफिकेशन करते हैं
वह रहता है एग्रीकल्चर में। तो आंसर आएगा एग्रीकल्चर लोन, पर्सनल लोन, कॉर्पोरेट लोन नहीं, एजुकेशन लोन नहीं। Which document specifies repayment schedules and SMA classification? So repayment schedules और SMA classification कस्टमर को कहाँ बताया जाता है? ये बताया जाता है लोन एग्रीमेंट में लिखा होता है कि इस टाइप्स में आपको रिपेमेंट करना है, और यदि आपने नहीं दिया तो SMA क्लासिफिकेशन भी उसका पार्ट होता है। एप्लीकेशन फॉर्म, एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट स्टेटमेंट का ये पार्ट नहीं होता है। When can an NPA be upgraded to standard assets? तो यदि एक अकाउंट एनपीए में चला गया है और यदि कस्टमर चाहे इसको अपग्रेड करना टू द परफॉर्मिंग एसेट, तो वह हो सकता है, बट आफ्टर द फुल पेमेंट ऑफ एरियर्स। तो फुल पेमेंट ऑफ एरियर्स जब आप दे देंगे तो वह परफॉर्मिंम एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर 90 डेज ऑफ डिफॉल्ट नहीं, अंडर ऑडिट रिकमेंडेशन नहीं, एज पर द डायरेक्शन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं। What is the minimum SMA classification for an asset overdue for 45 days? तो जैसे ऊपर भी डिस्कस किया जा सकता है कि जैसे ही एक किस्त ओवरड्यू होती है तो उस ओवरड्यू के 0 पीरियड से लेकर के 30 दिन तक ये SMA 0 कहलाता है, और 31 डेज से 60 डेज तक ये SMA 1 कहलाता है। सो हमारा आंसर SMA 1 हो जाएगा। What constitutes an overdue asset? तो ओवरड्यू हम कब मानते हैं कि एसेट ओवरड्यू हो गई है? तो एन एसेट रैपिड पार्शली नहीं, एन एसेट रिपेड आफ्टर द ड्यू डेट तो नहीं, एन एसेट नॉट रिपेड ऑन द ड्यू डेट पर नहीं दी है, तो उस पर्टिकुलर डे से अगले दिन को में ये ओवरड्यू मानी जाएगी। 20 तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।